एक पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डेली वेजर, कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के डेली वेजर, जिनका नाम शबीर अहमद डार पुत्र मोहम्मद इस्माइल डार बोगुन कुलगाम के रहने वाले, वो इलेक्ट्रिसिटी बिजली की लाइन को ठीक कर रहे थे जब वो खंबे से गिर गए बोगुन कुलगाम में, और गिरने के बाद उन्हें चोट आई, जख्मी हुए। वो जो उनके साथी थे शबीर के, उन्होंने फौरन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम लिया ट्रीटमेंट के लिए, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें सीधा श्रीनगर रेफर किया। अब कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के इस कर्मचारी को रेफर तो कर दिया गया श्रीनगर, लेकिन वो कर्मचारी, वो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के कर्मचारी जो रात को 1 बजे उठकर कड़कती ठंड में आपकी बिजली ठीक करते हैं, कहीं पे फॉल्ट आ जाए रिपेयर करने के लिए दौड़ जाते हैं, ट्रांसफार्मर कहीं पे सड़ जाए फौरन वहां पहुंच जाते हैं, ट्रांसफार्मर के ऊपर किसी किस्म की कोई दिक्कत परेशानी आ जाए फौरन वहां पहुंच जाते हैं। जब वो जख्मी होते हैं, इन बिजली के खंभों से कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का काम करते हुए गिर जाते हैं, तो कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड क्या करता है वो सुनकर आप हैरान होंगे। कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एसटीडी ब्रिजबाड़ा, ईडी अनंतनाग, शबीर अहमद डार के साथ हुआ है। उस बिजली के हादसे में शबीर अहमद डार जख्मी हुए हैं। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप वॉलेंट्री फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी पैसे जमा किए जा रहे हैं शबीर अहमद डार के लिए, क्योंकि कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास फंड्स नहीं है, पैसा नहीं है ताकि वो इस कर्मचारी का इलाज करा सके। इस चिट्ठी में वो लिखते हैं कि आप सभी लोग उस एक पावर डेवलपमेंट, कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के एक कर्मचारी शबीर अहमद डार के बारे में वाकफ हैं। आप जानते हैं वो क्रिटिकली इंजर्ड हुए हैं और स्किम्स श्रीनगर में उनका इलाज चल रहा है। यह भी कहा जा रहा है जिंदगी और मौत के बीच में वो जंग लड़ रहा है इस वक्त, और उसे शायद फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत होगी। माइट बी काविंग फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी खुद सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को नहीं मालूम कि स्थिति क्या है इस अपने उसके कर्मचारी की। यह कहा जा रहा है कि शायद उसे पैसे की जरूरत होगी, और फिर यह कहा जा रहा है क्योंकि एक लेबरर मजदूर लो पेड सेक्शन जो कॉरपोरेशन का है उससे ताल्लुक रखता है, और कोई प्रोविजन नहीं है हमारे पास मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, जो ट्रीटमेंट में खर्चा आएगा उसके लिए हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं है। तो इसलिए दिल से आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप मास फाइनेंशियल सपोर्ट दें इस विक्टिम को वॉलंटरी बेसिस पर, और इस पर्पस के लिए आप अपील जो है तमाम स्टाफर्स को, अपने डिवीजन के स्टाफर्स को अपील करें कि आप मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इस जो है नोबल कॉज में आपका होना चाहिए। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो है डिवीजन सब डिवीजन लेवल पर जमा किया जाए और डायरेक्टली शबीर अहमद डार के अकाउंट में डाला जाए, और साथ में ऑफिस को भी इंटीमेट किया जाए, और एम्प्लॉइज को यह भी कहा गया है कि आप डायरेक्टली जो है विक्टिम को यह पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी यूं समझिए कि मुलाजिम तो कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के हैं, मजदूरी तो कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक लंबे वक्त से ये लोग कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड आज गुजारिश कर रहा है अपने तमाम कर्मचारियों से कि आप पैसा इकट्ठा करिए ताकि हम शबीर अहमद डार की मदद कर सकें। यह भी मैं आपको यहां पर बताऊं कि शबीर अहमद डार को लेकर शबीर अहमद डार के इस मामले के बाद जो चीफ इंजीनियर है कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के एजाज अहमद डार, फौरन वो सामने आए। उन्होंने ये कहा कि जो ये जख्मी लाइनमैन है डिपार्टमेंट का, इसका खर्चा जो है वो डिपार्टमेंट उठाएगा। इस मामले में भी डिपार्टमेंट ड्यूटी बॉन्ड है कि तमाम जितने भी खर्चे होते हैं वो खर्चे डिपार्टमेंट उठाएगा, मगर डिपार्टमेंट ही चिट्ठी दूसरी तरफ से लिख रहा है और तमाम कर्मचारियों से गुजारिश कर रहा है कि इस पीडीडी के लाइनमैन के लिए आप सब लोग पैसे जमा करें, इसके खाते में पैसा डालें ताकि इसका इलाज करवाया जा सके। आपको यह मालूम होगा कि सरकारी कर्मचारियों को मेडिकल रिम्बर्समेंट मिलता है। मेडिकल रिम्बर्समेंट का मतलब यह है कि आप इलाज मालजे के लिए अगर बाहर कहीं जाते हैं और आपका जो खर्चा होता है, बाद में सरकार आपको वो खर्चा भी, अगर आप बिल्स प्रोड्यूस करते हैं, तमाम तफसीलात सरकार को देते हैं, तो सरकार वो पैसा आपको दे देती है। इस मामले में चीफ इंजीनियर ने यह कहा है कि जो बोगुन कुलगाम में शबीर अहमद डार जख्मी हुए थे,
डिपार्टमेंट तमाम मेडिकल एक्सपेंसेस उसके उठाएगी। और साथ में ये भी कहा है कि चीफ इंजीनियर ने यह भी कहा कि इतिहास में भी जितने भी कर्मचारी जख्मी हुए उसका खर्चा जो है वो सरकार वो कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने उठाया है, चाहे उनको बिजली का झटका लगा हो, लाइन रिपेयर करते वक्त जख्मी हुए हों, खंबे से गिर गए हों, इन सब मामलों में हम लोगों ने कर्मचारियों की मदद की है। चीफ इंजीनियर ने यह भी कहा कि वो एक सेट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एग्रेसिवली जो है उसको इंप्लीमेंट करेंगे और लेटेस्ट इक्विपमेंट लाए जाएंगे ताकि हादसों को रोका जा सके और इंजरीज को रोका जा सके। ये सब चीजें की जाएंगी। बड़ा हैरान करता है जब सरकार इस तरह के तमाशे करती है। क्या पहली बार पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का कोई लाइनमैन जख्मी हुआ है? क्या पहली बार पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का कोई लाइनमैन खंबे से गिरा है? क्या पहली बार कोई कैजुअल लेबरर, कोई डेली वेजर बिजली की तार ठीक करते वक्त खंबे से गिर गया? क्या ये सब पहली बार हुआ? कितने पीडीडी के कैजुअल लेबरर और डेली वेजर से जिनकी मौत अभी तक हो चुकी है? कितने मामलों में सरकार ने ये अनाउंसमेंट की कि फौरन जो है इन्हें रिम्बर्स किया जाएगा, इनको पैसा दिया जाएगा ताकि ये अपना इलाज करवा सके? कितने कर्मचारी ऐसे जो आज भी मेरे संपर्क में हैं और लगातार मुझे बताते रहते हैं कि एक हादसे में उनका हाथ खराब हो गया, एक हादसे में उनकी टांग खराब हो गई और उसके बाद डिपार्टमेंट ने डिपार्टमेंट ने उनकी पूछताछ ही नहीं की। और मैं आपको यह भी बताऊं कि एक कहानी और भी है जिसमें एक पीडीडी विभाग का कर्मचारी 18 साल विभाग में काम करने के बाद उसकी मौत हुई। अब उनकी धर्मपत्नी जब डिपार्टमेंट गई और उन्होंने ये कहा कि मुझे मेरे पति की जगह नौकरी मिलनी चाहिए, तो उन्हें जवाबन ये कहा गया आपके पास तो अच्छा मकान है, आपको नौकरी की क्या जरूरत है। ये व्यवहार है सिस्टम का, ये व्यवहार है कर्मचारियों का अपने लाइनमैनों के साथ। और यह भी कहा गया है एट टाइम्स द डिपार्टमेंट ट्राइज टू रेज फंड्स फॉर द फैमिली हेल्प ऑफ इंजर्ड एम्प्लॉयज एंड नॉट फॉर मेडिकल हेल्प। अब ये अजीब सा तमाशा है कि चीफ इंजीनियर ये कहते हैं कि किसी वक्त डिपार्टमेंट जो है, मतलब यूं लगता है कि पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के कर्मचारी और इनके आला ऑफिसरान ये महसूस करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको नहीं मालूम कि हम काम कैसे करते हैं। आपकी के काम करने का तरीका, आपका अपने कर्मचारियों को मदद करने का जज्बा अपनी जगह वो सही हो सकता है, लेकिन कितनी मदद होती है, कितनी मदद इन कर्मचारियों की जाती है। आप एक केस की बात करेंगे, कई केस आप तक पहुंच जाएंगे। लोग आपको बताएंगे कि ठीक है, अपनी एक इंसानी जिम्मेदारी समझते हुए एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी की मदद कर रहा होगा, लेकिन सरकार ने कहीं मदद की हो, कॉरपोरेशन ने कहीं मदद की हो, कॉरपोरेशन कहीं खड़ी हुई हो अपने कर्मचारियों के साथ, इसकी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। यहां पर ये कह रहे हैं कि नई स्ट्रैटेजी है, अब इससे हादसे कम होंगे, इंजरीज जो है एम्प्लॉयज को कम होंगी, बड़ा कुछ हम सोच रहे हैं। ये आपने आज ही सोचना शुरू किया? इससे पहले आपको ख्याल इन सब चीजों का नहीं पड़ा? ये आज ही आपको सारा ख्याल पड़ा है शबीर अहमद डार के मामले में, जब शबीर अहमद डार के मामले में आपके सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर जो है बाज़ाब्ता चिट्ठी निकालकर एक्सीएन को कह रहे हैं, बाज़ाब्ता चिट्ठी निकाल रहे हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और वो गुजारिश कर रहे हैं और अकाउंट नंबर दे रहे हैं कि इस अकाउंट नंबर में इस खाते में पैसा जमा कीजिए ताकि इनकी मदद की जा सके। अब यहां पर डार ये भी कह रहे हैं कि कॉरपोरेशन जो है गोल्डन हेल्थ कार्ड जो अपने कर्मचारियों को देने वाली है, गोल्डन हेल्थ कार्ड आप कौन से दे रहे हैं? ऑलरेडी आयुष्मान का कार्ड है, उस आयुष्मान का कार्ड जम्मू कश्मीर के हर आदमी के लिए है। उसमें कोई सरकारी कर्मचारी, कोई गैर सरकारी कर्मचारी, ऐसी की तो कोई बात ही नहीं। तो आप कौन सा गोल्डन कार्ड जो है कर्मचारियों को देने वाले हैं? बड़ा हैरान करता है जब सरकार इस तरह की बातें करती है। बहरहाल मामला सिर्फ ये है कि एक पीडीडी के कैजुअल लेबरर शबीर अहमद डार वो बिजली के खंबे से गिरने के बाद जख्मी हुए, और जख्मी होने के बाद अब उनका इलाज इस समय जो है वो जैसे एसएमएचएस हॉस्पिटल में चल रहा है। और ये भी बताया जा रहा है उनके लिए कि उनके लिए पैसे जमा करने की एक मुहिम जो है वो कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने शुरू की है। मगर सवाल यहाँ पर यह है कि अगर बेसिक सुविधाएं भी इनको उपलब्ध नहीं हैं और अगर कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास इन कर्मचारियों के लिए फंड्स नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, तो फिर आप इन कर्मचारियों को इन खंभों के ऊपर चढ़ने के पर मजबूर क्यों करते हैं?